Assam, Kerala, and West Bengal are going for the elections. आसाम, केरला और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं It's our responsibility to pray to God, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें for God to bring the right government to care for the people. कि परमेश्वर सही सरकार को लेकर आए कि वो लोगों की परवाह करें। The Bible says God wants His people to live in peace in every country. बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक देश में उसके लोग बड़ी शांति से रहे। For that, we have to pray for the rulers. और उसके लिए हमें शासकों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। We have to pray for the right rulers. हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि सही शासक हो। If the wrong ruler is the chief minister, there is hatred, division, and destruction. और अगर गलत जो शासक हैं वो अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, तो वहां पर केवल नफरत होगी और केवल विनाश ही होगा। Yes, that person spends all his time or her time in bringing division and destruction to the people. वो व्यक्ति तो केवल लोगों के अंदर में फूट और उनके लिए विनाश ही लेकर आते रहता है। They bring laws वो नियम लेकर आते हैं against their own people in their own state. अपने ही राज्य में, अपने ही लोगों के विरुद्ध में। This should not happen. ऐसा न होने पाए। No more. और ज्यादा नहीं। Let us cry to God आइए हम परमेश्वर को पुकारें and say, Lord, you want people to live in peace in every state. और कहे कि परमेश्वर आप चाहते हैं कि हर राज्य के लोग शांति में रहें। Hatred is enough. नफरत काफी हो गई। Destruction is enough. विनाश बहुत ज्यादा हो चुका है। Dividing the people is enough. लोगों को विभाजित करना बहुत हो गया। And destruction of the economy is enough. अर्थव्यवस्था का विनाश करना भी बहुत हो गया। Please, Lord, दया have mercy. दया कीजिए। Give us the right rulers. हमें सही शासक दीजिए। Give us the right rulers. हमें सही शासक दीजिए। This time, इस समय Lord, bring the right MLAs in these states. इन दिनों में प्रभु सही एमएलएस को लेकर आए The right people to the Rajya Sabha because of that. और उसके कारण राज्यसभा में सही लोग आने पाए। Lord, laws to build the lives of the young people should be brought. प्रभु जवान लोगों के जीवन को उभारने के लिए नियम लागू किए जाएं। Laws to bring love and unity in the nation should be brought. और प्रभु जी लोगों के बीच में एकता के लिए ऐसे नए नियम बनाए जाएं। Laws for everyone to live in peace and prosperity should be brought. सब लोग शांति और संपन्नता से रह सके, इस तरह के कानून बनाए जाएं। Laws for people to seek God according to their faith should be brought. अपने अपने विश्वास के अनुसार अपने परमेश्वर को ढूंढने के लिए ऐसे नियम लाए जाएं प्रभु। There should be no destruction, Lord. और कोई विनाश ना हो प्रभु, No killing, और कोई हत्या ना हो, no division, कोई विभाजन ना हो, no hate. कोई नफरत ना हो। We want peace. हमें शांति चाहिए, We want love. हमें प्रेम चाहिए, We want prosperity. हमें संपन्नता चाहिए। Bring the right leaders. प्रभु सही अगुवों को लेकर आइए। In the name of Jesus, we beg you, Daddy. पिता यीशु के नाम में हम आपसे विनती करते हैं। You love the people, isn't it? आप लोगों से प्रेम करते हैं प्रभु। Now, I know that the Lord loves the people. मैं जानता हूँ कि प्रभु लोगों से प्रेम करते हैं That's what the Bible says. और यही तो बाइबल कहती है। Love the people of each state हर एक राज्य के लोगों से प्रेम रखिए and give the right verdict. और इन्हें बिल्कुल सही न्याय दीजिए। Bless every vote. हर एक वोट पर आशीष दीजिए। Turn it according to your will, Lord. उसे आपकी इच्छा के अनुसार बनाइए प्रभु। Lead the heart of the voter, Lord. और प्रभु वोटर के हृदय की अगुवाई कीजिए। Let there be righteousness in the system पूरे सिस्टम में धार्मिकता होने पाए and blessing in the system. और पूरे सिस्टम में आशीष होने Let there पाए be peace in the elections. और पूरे इलेक्शन में शांति होने पाए Let it be done on time. और ये सही समय पर होने पाए। Thank you, Lord, for this grace. प्रभु इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते। Shall we all pray in one accord and thank the Lord? आइए हम सब एकचित होकर प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें Let us believe और विश्वास करें that the Lord is taking कि control. परमेश्वर नियंत्रण कर रहे हैं, Taking control. नियंत्रण कर रहे हैं। Let us visualize the states that are before us. और हमारे सामने जो राज्य है उनको हम कल्पना में देखते चले जाएं। Assam,
आसाम, West Bengal, पश्चिम बंगाल, Kerala. केरला। Lord, we bless these states in the name of Jesus. प्रभु इन राज्यों को हम आशीष देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। Let God's blessings come upon the states and the new government. प्रभु इन राज्यों के ऊपर में और नई सरकार में परमेश्वर की आशीष आए। Let there be your divine intervention in Jesus' name. और यीशु के नाम में प्रभु आपकी ओर से ईश्वरीय हस्तक्षेप हो। We bind every evil power. हर एक बुरी ताकतों को हम बांध देते We हैं। bind every powers of the flesh. हम शरीर की हर एक ताकत को बांध देते हैं। We bind every evil power. हर एक दुष्ट ताकतों को हम बांध देते हैं। And we cast it into hellfire. हम उसे नरक की आग में In गिरा देते हैं। Jesus' name. यीशु के नाम में Let them never prevail. वो कभी प्रबल ना हो। Only God's will prevail. केवल परमेश्वर की इच्छा ही प्रबल हो। God's will prevail. परमेश्वर की इच्छा प्रबल Let हो। there be clarity in the mind of every voter. और हर एक वोटर के मन में बिल्कुल स्पष्टता हो Let it be from God. कि ये परमेश्वर की ओर से हो। Remember our nation तो हमारे देश को स्मरण कीजिए and bless our nation. और हमारे देश को आशीष Bless दीजिए। our nation. हमारे देश को आशीष दीजिए। Bless all the officials who are involved. और सारे जिसमें जुड़े हुए सभी अधिकारियों को आप आशीष दीजिए। You guide them. आप उनका मार्गदर्शन कीजिए। You empower. आप उन्हें सामर्थ दीजिए। You help them to do the right thing. आप उन्हें सही काम करने के लिए मदद कीजिए। You bless them when they do it righteously. और जब वो ऐसा करते हैं प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिए। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। May God give us the right verdict as decided by God. और जैसे परमेश्वर की ओर से जो नियुक्त किया गया है वैसे ही हमारे लिए सारे वहाँ इसके रिजल्ट आने पाए। Not only in these assembly elections, but also in the members going to the Rajya Sabha. Let God's will be perfected. और केवल इस असेंबली इलेक्शन में ही नहीं लेकिन जो लोग राज्यसभा में जाते हैं उन सभी बातों के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। Thank you for praying. प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। Don't forget to vote. आप वोट देना ना भूलें। Everyone in your family should vote. आपके परिवार के हर एक व्यक्ति को वोट देना चाहिए। Then let God's will be perfected. तभी परमेश्वर की इच्छा सिद्ध होगी। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।